हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स इंग्लिश अगर आपको ड्यू से करनी है तो कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में जा सकती है। यहाँ पे मैं बात करूँगा 2023 में कितने स्कोर पे बच्चों के एडमिशन हुए थे, क्योंकि जब आप लोगों को मैं बताऊँ अब क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट करती है आपके प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग। पहले जब क्लास 12 में जो आपके मार्क्स आते थे, जब क्लास 12 की बेस पर जब आपका एडमिशन होता था तो यहाँ पे पहले आपको ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिलती है, जैसे 99% हो गई, 93% हो गई, 92% अगर आपकी क्लास 12 में, तब ऐसे आपको दिखाई देता था वेबसाइट पे पहले, ठीक है। तो ये ऑफिशियल होती थी। लेकिन अब डायरेक्टली क्या करता है ड्यू, जब से सीयूटी अनाउंस हुआ, क्योंकि सीयूटी हुए 2 साल हो गए, आज ये तीसरा साल चल रहा है, ठीक है। तो 3 बार सीयूटी हो गया और जब से अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेता है। और जब से सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट करता है, अपनी ऑफिशियल कट ऑफ पब्लिश नहीं करता वेबसाइट पर। तो इस वजह से बच्चों को अंदाज़ा नहीं लग पाता। लेकिन अब देखो डायरेक्टली जो बच्चे हमसे क्या नाम है टच में होते हैं, उन्हें हमें मालूम होता है कि कितनी कट ऑफ गई थी, मतलब कितने स्कोर पे कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। तो उसी के बेस पर ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ एनालाइज के ऊपर वीडियो है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ग्रीन में इसलिए लिख रखा है, प्रेफरेंस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेंस सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से प्रेफरेंस सिलेक्शन करना, क्योंकि प्रेफरेंस जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा हाईयर चांस होते हैं आपके अच्छा कॉलेज मिलने के। कई बच्चे यहीं गलती कर देते हैं प्रेफरेंस फिल करने में, ठीक है। उनके स्कोर अच्छे होते हैं लेकिन साउथ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है या ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है। तो ये मत करना आप लोग, ठीक है। और बात करूँगा हाई और लो कट ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, तो वो सारी मैं यहाँ बात करूँगा। तो जो मेरे टच में बच्चे थे लास्ट टाइम, तो उनकी मैं बात करूँ। जो वेंकी का मतलब है क्या, पहले आप लोग समझ लो। वेंकी को हम वेंकटेश्वरा कॉलेज है, ठीक है। तो वेंकटेश्वरा कॉलेज को, जो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है और हम इसे जो है जनरली क्या बोल देते हैं, वेंकी कॉलेज, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है वेंकी कॉलेज, ठीक है, साउथ कैंपस का। 690 स्कोर जिनके थे, 690 से ऊपर जिनका स्कोर था 2023 में। जनरल कैटेगरी, यूआर का मतलब होता है जनरल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जनरल स्टूडेंट्स का एडमिशन 690 के प्लस जिनका था स्कोर, उनका एडमिशन हुआ था। 670 प्लस जिनका था, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनका एडमिशन बी ऑनर्स इंग्लिश के अंदर वेंकी कॉलेज में हुआ था। 620 स्कोर जिनका था प्लस में एससी कैटेगरी से, उनका वेंकी कॉलेज यानी वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था। यही अगर मैं हिंदू कॉलेज की बात करूँ तो 2023 में 740 प्लस जिनका स्कोर था, उन बच्चों का एडमिशन हुआ था। 710 प्लस जिनका स्कोर था ओबीसी कैटेगरी से, उनका एडमिशन हुआ था। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग कुछ कहोगे भैया मेरे दोस्त का तो इससे भी कम स्कोर पे हुआ। ये वो बच्चे हैं जो मेरे टच में थे, ठीक है, ये वो बच्चे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है -10 या -20 भी हो सकता है, या +20 तो होगा नहीं। देखो प्लस में तो मैंने आपको बता दिया, प्लस में तो सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन -10 या -20 भी वालों का हुआ हो सकता है एडमिशन, ठीक है। ये तो वो वाले बच्चे जो टच में थे। तो 740 जिनका स्कोर था उनका एडमिशन हो गया था, और 710 प्लस जिनका ओबीसी स्टूडेंट्स थे उनका एडमिशन बी ऑनर्स इंग्लिश में हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अगर यहीं आप हंसराज कॉलेज की बात करते हो तो हंसराज कॉलेज में भी जिनके 730 प्लस स्कोर था, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से, उनका एडमिशन हो गया था। जाकिर हुसैन कॉलेज की बात करोगे, ये जो है आपका साउथ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है ये। इसकी जो कट ऑफ गई थी 650 प्लस जिनका स्कोर था, अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट है, उनका एडमिशन हो गया था। और 600 प्लस पे ओबीसी वाले जो बच्चे थे उनका एडमिशन हो गया था। यहाँ पे एक और क्वेरी आएगी कि भैया एक और कॉलेज में बता दो। और तो यहाँ पे एक स्टूडेंट और है जो एलएसआर से थी, लड़की, वो एलएसआर से। तो एलएसआर की जो गर्ल थी और जो लड़की थी, उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो जनरली उनकी जो कट ऑफ थी वो भी 740 प्लस ही गई थी, ठीक है। हिंदू कॉलेज को टक्कर देता है एलएसआर भी। अब यहाँ पे हिंदू कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी और लो मान लो, या तो -10 ले लो, ठीक है। लेकिन एलएसआर की मैं बात कर रहा हूँ तो एलएसआर के जो स्टूडेंट थे 740 जिनका स्कोर था, ये 730 स्कोर जिनका था, उनका एडमिशन एलएसआर के अंदर हुआ था। अनरिजर्व कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल स्टूडेंट है। और अगर 700 प्लस रहा है, 700 प्लस मान सकते हो, तो उनका ओबीसी वालों का हुआ था। लेकिन जनरल वालों का जो अनरिजर्व कैटेगरी से है उनका 740 प्लस पे, जैसे मैं आपको बताऊं, एक लड़की का जो था 743 नंबर था, उसका एडमिशन हो गया था। और एक लड़की का तो 760 नंबर था, ठीक है, तो उसका एडमिशन हो गया था। तो जाहिर सी बात है जब एक का 740 पे हुआ, कितने पे बताया मैंने, 700 ऊपर पे ही हुआ था, ठीक है। तो 740 प्लस अगर आपका स्कोर है तो एलएसआर चांसेस हैं आपके, ठीक है। और अगर मैं यहाँ जनरली बात करूँ नॉर्थ और साउथ
की अगर हम टोटल देखें कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है 2024 में, अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है तो अगर आपकी 700 प्लस स्कोर है अनरिजर्व कैंडिडेट, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपके चांसेस है नॉर्थ कैंपस मिलने, और यहाँ पे 670 प्लस है तो ओबीसी मिल जाएगा, 640 प्लस है एससी से बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है साउथ कैंपस की। साउथ कैंपस देखो ऑफ कैंपस की इससे भी लो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 620 बोला, अभी मैं आपको साउथ बता देता हूँ पहले। साउथ कैंपस में मैं बोल रहा हूँ 620 प्लस स्कोर है, आपका अनरिजर्व कैंडिडेट हो, जनरल हो, तो आपका एडमिशन हो जाएगा साउथ कैंपस में। साउथ कैंपस में बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन साउथ कैंपस के बहुत अच्छे कॉलेजेस है। ये मत सोचो कि मेरा 630 है तो मेरा बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक लोअर बता रहा हूँ कि अगर इससे प्लस स्कोर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जैसे 630 है तो ये मत सोचो कि मेरा बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एलएसआर कॉलेज जो है ये साउथ कैंपस का कॉलेज है। अब एलएसआर साउथ कैंपस का कॉलेज है तो यहाँ के अगर आप एलएसआर को टारगेट करते हो तो आपके 740 प्लस स्कोर होने ही चाहिए जब भी आपका एडमिशन होगा। ये 730 प्लस स्कोर है तो आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे मैं जनरली बता रहा हूँ साउथ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो यहाँ पे 620 स्कोर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल स्टूडेंट हो तो। ओबीसी की बात करता हूँ तो 580 प्लस चाहिए, और एससी से बिलोंग करते हो तो 530 प्लस। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिख रखी है, आपको जो बीए ऑनर्स इंग्लिश है वो 48 कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीए ऑनर्स इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी लिस्ट भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेज हैं, हाई और लो कट ऑफ कॉलेज भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप येलो हाईलाइट में एक चीज़ देख रहे हो, ये आप लोग खुद पढ़ लो, ये है क्या प्रेफरेंस लिस्ट पे आपका डिपेंड करता है। अब ये मैंने इसके आगे इसलिए लिखा कि जनरली क्या है, मैंने अगर 620 प्लस बोला तो ऐसा नहीं है कि 630 वाले को एलएसआर मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब वो जो हाई कट ऑफ कॉलेज है उनमें हाई ही जाएगी कट ऑफ, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपकी प्रेफरेंस बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी प्रेफरेंस होती है उतने आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन लेने के। बच्चों की गलती क्या होती है, बच्चे जो है प्रेफरेंस में क्या नाम है गलती कर देते हैं, वो प्रेफरेंस सही तरीके से नहीं बना पाते, या जब अगर वो बना लेते जब उनके फर्स्ट में अलॉटमेंट हो जाता है सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करते हैं, तब अपग्रेडेड कॉलेज अगर उन्हें मिलता है तो हो सकता है उनका पहले वाला फर्स्ट कट ऑफ कॉलेज अच्छा हो लेकिन सेकंड का अच्छा कॉलेज ना हो। ये बच्चों के साथ हमेशा होता है। अब ये इशू बच्चों के साथ होता है क्यों, क्योंकि वो प्रेफरेंस में ही गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पहली प्रेफरेंस वाला उनका फर्स्ट कट ऑफ में अच्छा कॉलेज मिल गया, लेकिन जब अपग्रेड करते हैं दूसरे सेकंड कट ऑफ के लिए तो उन्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, बल्कि उससे भी क्या नाम है बिलो एवरेज कॉलेज मिल जाता है। तब यहाँ पे इशू होता है आपके साथ। तो इस वजह से प्रेफरेंस आपको बहुत अच्छे से बनानी होती है, ठीक है। तो ये मैं उस टाइम पे बता दूँ जब प्रेफरेंस बनेगी, तो इतना घबराओ मत, उस टाइम पे मैं आपको सारी अपडेट करता जाऊँगा। आप डीयू यूजी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी मैं यहाँ सीट्स और लो कट ऑफ कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये है लो कट ऑफ, मतलब जो बीए ऑनर्स इंग्लिश का बुलेटिन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखो, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तभी आप लोग एलिजिबल हो। अगर आपने सीयूटी यूजी के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान से सुन लो, ठीक है। और 3 डोमेन होने चाहिए और प्लस आपका एक लैंग्वेज जो इंग्लिश है, ठीक है, एक इंग्लिश और 3 डोमेन। अब ये भी ध्यान रखना, जो आप सीयूटी के अंदर जो भी आपकी मेरिट बनेगी, जो 4 सब्जेक्ट आपके सीयूटी के अंदर आपने जो दिए हैं वो चारों सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होने चाहिए। अगर वो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो अब आपका एडमिशन नहीं होगा, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग फिर बाद में कहोगे कि मैंने 250 रुपये और वेस्ट कर दिए, जो भी काउंसलिंग करवाई है ये हो गया वो हो गया, तो ये सारा चीज़ मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से लो कट ऑफ कॉलेज। देखो एवरेज कॉलेज है आर्यभट्ट कॉलेज, साउथ कैंपस का कॉलेज है, एवरेज है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, इसे टॉप प्रेफरेंस में रखना। टॉप का मतलब टॉप 1 में मत रख देना, ठीक है। हो सकता है आप लोग 7 या 8 नंबर या 10 नंबर पे इसे रख सकते हो, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। यहाँ पे भारती कॉलेज को सबसे लास्ट में रखना, ठीक है, भारती कॉलेज हो गया सबसे लास्ट में। दौलत राम कॉलेज आपको 7 या 8 नंबर पे रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो लो कट ऑफ कॉलेज है। सबसे पहली चीज़ तो लो कट ऑफ में बेसिकली आप लोगों को लक्ष्मीबाई हो गया, भारती कॉलेज हो गया जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। और नीचे आता हूँ मैं क्या नाम है पीजीडीएवी कॉलेज हो गया, पीजीडीएवी की कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, ठीक है। और रामलाल आनंद कॉलेज इसकी लो नहीं जाती लेकिन एवरेज कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पे सत्यवती कॉलेज इसकी भी कट ऑफ लो जाती है। सत्यवती कॉलेज इवनिंग, दोनों की ये इवनिंग की और भी लो जाती है। सत्यवती की अगर मैं बताऊँ 650 गई है, 600 ही गई है मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे सत्यवती इवनिंग कॉलेज की क्या नाम है 580 जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ जनरल स्टूडेंट की, ठीक है। बाकी यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज की उससे भी कट ऑफ कम जाती है। श्यामलाल
श्यामलाल कॉलेज को भी आप लोगों को सबसे नीचे रखना है, लास्ट में रखना है प्रेफरेंस जब आप बनाते हो श्यामलाल कॉलेज को। तो ये ध्यान रखना, शिवाजी कॉलेज आपका है, शिवाजी कॉलेज को भी आपको लास्ट में रखना है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो बिलो एवरेज कॉलेज है। और आपका यहाँ पे विवेकानंद कॉलेज, इसे भी आप लोग सबसे नीचे ही रखोगे जब आप प्रेफरेंस बनाते हो। तो ये जितने कॉलेजेस हैं ये सारे 7 से 8 कॉलेज मैंने आपको बताए, ये क्या है आपको सबसे नीचे रखने हैं, ठीक है, सबसे नीचे रखोगे। और टॉप कॉलेज आपको पता है क्या नाम है, आपको सभी को पता है, टॉप कॉलेज है, हिंदू है, हंसराज है, LSR है, तो ये सारे आपको टॉप पे रखने हैं। एवरेज वाले कॉलेज एवरेज उसमें रखना, जैसे जाकिर हुसैन एवरेज कॉलेज है तो उसमें एवरेज में रखना, और बिंदो कॉलेज एवरेज कॉलेज है, एवरेज उसमें रखना है, एवरेज प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से बनाना। मिरांडा है, मिरांडा आपको पता है टॉप कॉलेज है, टॉप की प्रेफरेंस पे रखना। अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो या थर्ड प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। तो ये तो इतना है, बस इतना कहता हूं मैं कि टॉप कॉलेज को टॉप प्रेफरेंस में रखना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये कहो कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे किसे रखूं, तो ये आपकी चॉइस है कि या तो आप मिरांडा हाउस को फर्स्ट नंबर पे रख दो या LSR को फर्स्ट नंबर पे रख दो। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कहां पढ़ना है। दोनों गर्ल्स कॉलेज है, दोनों बहुत अच्छे कॉलेज है, ठीक है, लिटरली बहुत अच्छे कॉलेज है। अगर आपको कैंपस चाहिए कि भाई मेरा जो है कैंपस के अंदर एडमिशन हो, मुझे कैंपस चाहिए, वहाँ पे अच्छा लगेगा, मुझे पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, तो कैंपस अगर आपको चाहिए, यानी जितने एक साथ कॉलेजेस है, नॉर्थ कैंपस है पूरा एक साथ, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है, सारे कॉलेज है, तो मिरांडा हाउस वहाँ पे आपको कैंपस के अंदर मिलता है। लेकिन जब आप LSR की बात करते हो तो ये है तो साउथ कैंपस का कॉलेज, लेकिन ये जो है कैंपस के अंदर नहीं है, यानी इस कैंपस में नहीं है, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन ये इसकी जो लोकेशन है वो दूर है, ठीक है, इसकी लोकेशन जो है दूर है, तो इस वजह से ही कैंपस का पार्ट नहीं। लेकिन LSR कॉलेज मैंने कहा बहुत अच्छा कॉलेज है, एकेडमिक के लिए तो बहुत अच्छा है, एकेडमिक है और जनरली वैसे भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। हालांकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, DU UG का व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है UG कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। और आई होप, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।